अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के इस लेक्चर में बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो हमारे पास है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वेयर। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, और उसका हमें एरिया गिवन है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें गिवन है, और कितना है ये हमारे पास है 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब उसकी फर्दर जो स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर, आपको एक्स्ट्रा जो उसके साथ हमें गिवन है वो हमें गिवन है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ इसकी है इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, ठीक है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइंड करना है उसकी लेंथ को, ठीक है। लेंथ यहाँ पे अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है लेंथ, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो फार्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि लेंथ इनटू, या सिंपल आप लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया का बेटा फार्मूला हमारे पास है वो हम इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें गिवन है विड्थ हमारे पास है 3 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो यूनिट्स हैं वो जस्ट हमारे पास है मीटर स्क्वायर, सेंटी नहीं है, ठीक है। तो हमें जो विड्थ गिवन है वो है 3 मीटर्स, ठीक है। तो आपने विड्थ जो आपकी 3 है यहाँ पुट कर देनी है, 3 इंटू लेंथ इंटू 3 इज इक्वल्स टू 96। अब बेटा यहाँ पे आपने अलजबरा का जो कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करना है। वो किस तरह से कि ये आपने लेंथ को तो फाइंड करना है, अब 3 साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब आप इस 3 को इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे तो ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, बिकॉज हमें जस्ट यहाँ पे L जो आपकी लेंथ है वही चाहिए, ठीक है। साथ में जो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ यहाँ पे रह जाएगी, और ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 के साथ ये जो फ्रैक्शन है ये बताती है कि ये डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आता है 32 मीटर्स। सो लेंथ हमारे पास क्या आती है, लेंथ हमारे पास है 32 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ओके। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव ऑन करें तो वो हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। यानी कि आपको जो डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स गिवन है, ए पार्ट में आपको 4.5 जो लेंथ है वो गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है, और ये आपको जो लेंथ गिवन है ये किसकी लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास है स्क्वायर की, ठीक है, 4.5 मीटर्स। अब आपने इसका बेटा एरिया फाइंड करना है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है, आपको 4.5 एक लेंथ चाहिए होती है स्क्वायर के लिए, बिकॉज बाकी तमाम की तमाम उसकी जो साइड्स होती हैं वो उसी के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 4.5 है, ठीक है, इसकी इतनी लेंथ का एक यहाँ पे सपोज करेंगे स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास सपोज करेंगे एक इतनी लेंथ का स्क्वायर है जिसकी लेंथ और विड्थ क्या होती हैं सारी इक्वल होती हैं। ये एक स्क्वायर है, ये भी इसकी 4.5 लेंथ होगी, तो इसकी ये लेंथ भी क्या होगी 4.5 ही होगी, ये भी 4.5 और ये भी 4.5 ही होगी, ठीक है। साथ में लगा देंगे मीटर्स, और यहाँ भी आ जाएगा मीटर्स। अब आपने बेटा इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया इज इक्वल हमारे पास क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ, ये इसका फार्मूला है एरिया के लिए, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास लेंथ हमारे पास क्या है 4.5, और इसको आपके पास जो सेकंड लेंथ है वो भी 4.5 ही होती है स्क्वायर के केस के अंदर। तो आपने इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4.5 को जब हम 4.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम इसमें जब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने सिंपल वही जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जस्ट डेसिमल को आपने लोकेट करना है। सपोज हम यहाँ पे करते हैं 4.5 इंटू 4.5,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 का हम यहाँ पे लगा देंगे 5 और 2 को यहाँ पे कैरी कर देंगे। नाउ 5 4 20 प्लस 2 22 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे अब 0 सेकेंड रो के अंदर उसके स्टार्ट में। नाउ 4 को हम करेंगे 5 से भी और 4 से भी, 4 5 20 का यहाँ पे लगा दें 0 और 2 कैरी हो गए, 4 4 16 प्लस 2 18। तो बेटा अब ये हमारे पास आ जाएगा 5 यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास टोटल 10 का हम यहाँ पे लगा देंगे 0 और 1 कैरी कर देंगे, 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लोकेट करना है कि आपका डेसिमल कहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके लिए बेटा आपने यहाँ पे देखना है कि ये आपका डेसिमल 1 के बाद यहाँ पे है और 1 के बाद यहाँ पे है, तो टोटल आपके जो बनेंगे वो 2 डिजिट्स बन जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर भी डेसिमल हमारे पास है और इसके अंदर भी डेसिमल हमारे पास है, यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद है और यहाँ भी हमारे पास 1 नंबर के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 2 हो गया डिजिट्स, तो आपने 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड आंसर में यहाँ पे लगा देना पॉइंट, तो आंसर बन गया 20.25। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या है, एरिया हमारे पास क्या आ गया 20.25 इसका फाइनल हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल भी कर सकते हैं। ठीक है, 20.25 ये बेटा इसका एरिया फाइनल आ चुका है। ठीक है, ओके, साथ में इसका जो यूनिट है वो क्या आएगा, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब बेटा इसका सेकंड अगर हम पार्ट को देखें तो उसमें जो आपको लेंथ गिवन है वो है 9.3, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। 9.3 आपके पास एक स्क्वायर की लेंथ गिवन है आपको, तो बाकी तमाम की तमाम जो लेंथ्स होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी 9.3 ही होंगी। ठीक है, तो इसका जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी सेम वही मेथड है। तो सी पार्ट बेटा अगर हम करें, उसकी जो आपको लेंथ गिवन है 9.3 हमारे पास है, साथ में यूनिट है सेंटीमीटर्स। ठीक है, ओके, अब आपके पास आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, सपोज स्ट्रेट इसकी लाइनें होती हैं। ठीक है, और ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसकी तमाम की तमाम जो लेंथ है 9.3 ये भी होगी और ये भी 9.3 ही होगी। ठीक है, अब साथ में आएगा सेंटीमीटर्स और यहाँ पर भी आ जाएगा सेंटीमीटर्स। ओके, अब बेटा आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर या सिंपल एल मल्टीप्लाई बाय एल आप लिख सकते हैं। सो आपने 9.3 को 9.3 के साथ ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप प्रॉपर जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा था ऐसे ही आप इसको भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो 9.3 को हम करेंगे यहाँ पे 9.3 से मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा फाइनली 86.49। ठीक है, 86.49 ये बेटा हमारे पास साथ में इसका एरिया आ गया और साथ में इसका जो यूनिट है वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इस तरह से आपने जो स्क्वायर्स के फार्मूला जो क्वेश्चंस हैं उनका एरिया फाइंड करने हैं, तो आप ये जो मेथड है इसका फार्मूला वो यूज़ करेंगे। सारे के सारे बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 5 है उसको देखते हैं। तो जी बेटा अब इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखें तो आपको जो ए पार्ट में आपको लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। ठीक है, तो आपने अब जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें लेंथ भी चाहिए होती है और विड्थ भी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप उसकी लेंथ और विड्थ को सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है एरिया का रेक्टेंगल के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट हमारे पास यहाँ पे जो आपको लेंथ गिवन है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे है। सो लेंथ इज इक्वल्स टू 5 एंड विड्थ हमें जो गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे है 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.9 सेंटीमीटर्स, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर्स। ओके, ठीक है, तो अब बेटा आपने सिंपल जो इसका फार्मूला है वही अप्लाई करना है। रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू उसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जो आपको लेंथ और विड्थ गिवन होंगी आपने जस्ट क्या करना है, उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन जो है वो 5 है और इसके बाद जो विड्थ हमें गिवन है वो है 1.9
9। अब बेटा आपने 1.9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक होल नंबर से, ठीक है। सो 5 9 जा 45 का हम 5 यहाँ पे लगा देंगे और 4 यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है। 5 1 जा 5 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आपने देखें आपका जो नंबर है दोनों में एक ही डेसिमल नंबर है, ठीक है। और डेसिमल आपका है फ्रॉम द राइट साइड आफ्टर 1 डिजिट। तो आपने क्या करना है, आपने आंसर जो है उसका फ्रॉम द लेफ्ट साइड आफ्टर 1 डिजिट आपने डेसिमल लगा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आएगा 9.5, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका जो यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसका बेटा जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें आपने जो लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है आपको। जो लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की वो गिवन हमें है लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स एंड जो आपको विड्थ गिवन है वो हमारे पास है 3 मीटर्स। अब आपने ये जो आपकी डायमेंशंस हैं इस रेक्टेंगल की इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला सेम आप वही अप्लाई करेंगे। सो एरिया इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है इसका रेक्टेंगल के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या है 4 और विड्थ हमारे पास है 3, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और साथ में जो यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह बेटा आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट नहीं के सिंपल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।